जय हिंद दोस्तों, मैं हूं राज सोम और आप देख रहे हैं राज सोम स्टडी पॉइंट चैनल। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे आज के इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको प्रीपोजिशंस ऑन, अपॉन, एवब और ओवर के बारे में बताने वाला हूं। चलिए ज़्यादा देरी न करते इस वीडियो को करते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे लिखा गया ऑन, अपॉन, एवब, ओवर, ये होती हैं प्रीपोजिशंस। थोड़ा सा शॉर्ट भाषा में समझा दूं। प्रीपोजिशन होती हैं यहाँ पे लिखा होता है प्री का मतलब होता है पहले, और पोजीशन मतलब होता है स्थिति। यानी कि ये किसी विशेष वर्ड के पहले आते हैं और उनकी स्थिति को बताते हैं। ठीक है, उनकी स्थिति को बताते हैं कि उनकी स्थिति कैसी है। उन्हीं वर्ड्स को कहा जाता है प्रीपोजिशन। ये एक विशेष प्रकार के वर्ड्स होते हैं। तो उन वर्ड्स में से हम 4 वर्ड्स आपके सामने लाए हैं, ऑन, अपॉन, एवब और ओवर। चलिए हम सबसे पहले ऑन को पढ़ते हैं। देखिए, ऑन का बेसिक मतलब ये होता है किसी चीज के ऊपर, किसी चीज के ऊपर। देखिए, हिंदी अगर गलत हो जाए तो माफ कीजिएगा, लेकिन आपको बेसिकली बस समझना है कि ऑन का यूज होता कहाँ पे है। किसी चीज, शायद ऐसे लिखी जाती है, चीज या फिर वस्तु, किसी वस्तु के ऊपर, कोई वस्तु। ठीक है, इन सभी का मतलब एक ही होता है हिंदी में, ऊपर, लेकिन इन ऊपर का अलग अलग मतलब होता है। आप अगर प्रीपोजिशन लगा करके उसके बारे में बताते हैं तो क्लियर हो जाती है कि वो ऊपर किस स्थिति में है। ठीक है, देखिए अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे बुक की, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है बुक। तो हम अगर बात करते हैं यहाँ पे बुक की, तो बुक इस टेबल पे है, ऑलरेडी मौजूद है, तो इसको कहेंगे हम ऑन द टेबल। ऑन द टेबल यानी कि किसी चीज के ऊपर अगर कोई वस्तु पहले से मौजूद हो, पहले से मौजूद हो, तो वहां पे हम यूज करते हैं ऑन का। ठीक है, अगर हम ऐसे ही रोड के भी बारे में बात करते हैं, रोड पे अगर कोई व्यक्ति है, मान लीजिए आप ही हैं, और वहां पे आप क्या कर रहे हैं, टहल रहे हैं, तो अगर टहल रहे हैं तो ऑन द रोड टहलते हैं आप। ठीक है, ऑन द रोड यानी किसी चीज के ऊपर और आप एक स्थिति में हैं, तो वहां पे क्या हो जाएगा, ऑन द रोड। ठीक है, यानी किसी चीज के ऊपर है, पहले से ही आप मौजूद हैं, और उसी चीज पे अगर इधर उधर वॉकिंग कर रहे हैं या फिर अगर खड़े भी हैं, स्थिर भी हैं, ठीक है, स्थिर भी हैं, तो भी आप वहां पे ऑन द टेबल ही बताएंगे। ठीक है, रोड ही बताएंगे, ऑन द रोड। लेकिन इसके बाद हम बात करेंगे अगर अपॉन की। ठीक है, तो अपॉन के लिए यहाँ पे बता दूं आपको, अपॉन का मतलब होता है ऊपर, और इस ऊपर का मतलब ये होता है कि स्थिति नहीं रहती है, मतलब आप वहां पे स्थिति, आप स्थिर नहीं रहते हैं, बनी नहीं रहेगी, गति रहती है। क्या रहती है, गति रहती है। ठीक है, गति रहती है। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल ये है कि मैंने अगर लिखा कि कैट जंप्स, अब यहां पे मान लीजिए अपॉन द टेबल बोला, UPON, अपॉन द टेबल, तो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे ऊपर वाले पेज पे चलते हैं। ऊपर वाले पेज पे अगर मैंने यहाँ पे बना दिया एक बिल्ली को, ठीक है, यहाँ पे ये इसकी मूछें कर देता हूँ, ये है, ये एक बिल्ली है, और ये बिल्ली क्या करती है कि यहाँ से ऐसे जंप करती है। तो जब जंप करती है ऊपर, तो ये यहाँ से इसकी स्थिति यहाँ से बन गई, तो ये नीचे से ऊपर की ओर जाती है, और ये खुद ही जाती है। ठीक है ना, जब खुद ही जाती है तो गति रहेगी इसमें, तो गति रहती है, तो ये नीचे से मतलब एक निचले पायदान से ऊपर वाले पायदान पे जाने को अपॉन कहा जाएगा। ठीक है, इस ऊपर को इंग्लिश में क्या कहते हैं, अपॉन। तो वहां पे क्या कैट जा क्या करेगी, अपॉन करेगी, यानी कैट जंप्स अपॉन द टेबल, यानी जो बिल्ली है वो टेबल के ऊपर कूदती है, टेबल पे चढ़ती है। ठीक है ना, बात समझ में आई। अगर हम यहाँ पे जैसे ये लिखते हैं बिल्ली यहाँ पे है, और ये है आपका पेड़, तो यहाँ पे अगर बिल्ली पेड़ पर पहले से मौजूद है तो क्या होगा, कैट इज ऑन द ट्री।
लेकिन अगर इसको थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं कल, अगर मैंने ये बोला कि कैट जंप की जगह हम करते हैं क्लाइंब, इस बार जंप नहीं, इस बार क्लाइंब कर लेते हैं। इस बार हम कहते हैं कि कैट क्लाइम्स। अब यहाँ पे चढ़ती है, तो चढ़ती है तो नीचे से क्या करेगी, चढ़ेगी। तो जब चढ़ेगी तो क्या हो जाएगा, अपॉन द ट्री। ऐसे अगर मान लीजिए हम किसी एक व्यक्ति के बारे में लेते हैं, हम नाम ले लेते हैं राम का। राम, अगर ये होगा कि राम इज ऑन द ट्री, ठीक, राम इज ऑन द ट्री, यानी कि वो किसी एक मेन पोजीशन पे है, यानी यहाँ पे पहले से ही है। अगर मैंने बोला राम क्लाइम्स ऑन द ट्री, तो ये एक सिंपल बात है कि वो पेड़ पर चढ़ता है। लेकिन अगर हम ये बोलते हैं कि राम क्लाइम्स अपॉन द ट्री, यानी कि वो यहाँ पे है, ठीक है, राम यहाँ पे है और वो क्या करता है कि यहाँ पे चढ़ जाता है इसके ऊपर। अभी ये चढ़ा नहीं है, ठीक है ना, उसकी पोजीशन ऊपर नहीं है, वो अभी यहाँ पे है, चढ़ जाता है। तो जब ये चढ़ेगा तो अब यहाँ से अपनी स्थिति को जब गति करेगा नीचे से ऊपर की ओर जाएगा, तो इसका हिंदी मीनिंग बनेगा राम पेड़ पर चढ़ जाता है। ठीक है, कलर थोड़ा चेंज कर लिया जाए, कलर हम कर लेते हैं सफेद। राम क्या हो जाएगा, राम पेड़ पर चढ़ जाता है। और अगर हम ये कहते हैं कि राम पेड़ पर चढ़ता है, तो ये नॉर्मल भाषा में हो जाएगा राम क्लाइम्स ऑन द ट्री, पेड़ पर चढ़ता है, ठीक है, पेड़ पर पहले से मौजूद है तो ऑन द ट्री, लेकिन चढ़ जाता है तो क्लाइम्स अपॉन द ट्री, यानी सिर्फ आप अपॉन लगा दिए तो इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा और वो हो जाएगा चढ़ जाता है। जैसे बिल्ली वाले सेंस में कि एक निचले पायदान से ऊपर की ओर बढ़ना, उस वक्त में क्या लगाया जाता है, अपॉन। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो अगला वर्ड है वो है एबव। एबव का मतलब भी होता है ऊपर, ठीक है, लेकिन गति रहती है। एबव गति नहीं रहती, इसमें गति नहीं रहती है। और दूसरी चीज मैंने ये चीज बताई आपको कि ये जो होता है ये निचले वाली स्थिति से, या जो इसका सरफेस होता है इससे ये सटा होता है, सटा होगा, ठीक है ना। कलर यहाँ इसमें थोड़ा सा चेंज कर लिया जाए, ब्लैक कर लेते हैं। इसमें ये क्या होगा, सटा होगा, यानी कि एक वस्तु निचले वाली वस्तु से, उसके सरफेस से उसका स्पर्श होगा। इसमें क्या होगा, इसमें भी इस वस्तु का निचले वाले से जब ये ऊपर की तरफ बढ़ेगा तो इसका गति रहेगी, स्पर्श रहेगा, ठीक है ना, यानी गति के साथ स्पर्श रहेगा। इसमें ये जैसे कोई व्यक्ति टहल रहा है तो इसका नीचे तो स्पर्श पहले से ही है, और ये इस पे क्या कर रहा है, रन कर रहा है या फिर वॉक कर रहा है, ठीक है ना। तो इस स्थिति में भी ये ऑन लगेगा, लेकिन जब निचले पायदान से ऊपर की तरफ बढ़ा जाता है तब अपॉन लगता है। ये नहीं कि वो पहले से ही है और उसी पे अपना चल फिर रहा है, घूम फिर रहा है, तो आप वहाँ पे कहेंगे अपॉन, ऐसा कुछ नहीं। वो अगर पहले से ऊपर है, वॉक ऑन द रोड, वो रोड पे पहले से ही टहल रहा है, तो वो रोड पर है, उसकी स्थिति बनी हुई है, वो चल रहा है, ठीक है, उसका सरफेस सटा हुआ है, तो वो वहाँ पे ऑन द रोड होगा। अगर पेड़ पे वो है, पेड़ पर पहले से यहाँ पे मान लीजिए एक स्थिति पे राम चिपका हुआ है, तो वो ऑन द ट्री है। अब वहाँ पे वो चढ़ता है तो वो क्लाइम्स ऑन द ट्री, यानी कि यहाँ से है और ऐसे चढ़ता रहता है, एक नॉर्मल बात होगी। लेकिन वो चढ़ जाता है यानी कि वो नीचे है और नीचे से वो अभी अपनी स्थिति को चलेगा और अपनी स्थिति को गति में बदलेगा, ठीक है, तो वो हो जाएगा अपॉन। यहाँ पे क्या होता है कि ये ओवर जो है वो ऊपर गति नहीं रहती है और ऊपर रहता है, यानी कि यहाँ पे एक फील कर लेते हैं हम सबसे पहले किसी चीज़ को, जैसे कि दिमाग में क्या है भाई, कुछ अच्छी चीज़ें मान लेते हैं। यहाँ से इंसर्ट करते हैं हम एक फ़ैन को, ठीक है ना, फैन है, हाँ है मेरे पास। चलिए फैन को इंसर्ट करते हैं और कमरे में ये है आपका एक फैन। तो ये फैन, अब मान लीजिए कि ये एक पूरा हॉल है और ये फैन ऊपर है, तो जब यहाँ पे कोई बंदा बैठकर पढ़ रहा है या फिर इस टेबल के ऊपर है ना,
तो अब एक बात बताइए, ऊपर है, गति नहीं कर रहा है, और दूसरी चीज स्पर्श भी नहीं है, ठीक है, स्पर्श न हो। स्पर्श भी ना हो, ऊपर हो, गति नहीं हो, तो जब इतनी तीनों कंडीशन को फॉलो करेगा तो वो क्या होगा, एबव, यानी कि फैन इज एबव द टेबल। अगर आप नीचे मान लीजिए बैठे हैं तो आप ये बोलेंगे कि फैन इज एबव, टेबल की जगह पे आप बोल देंगे माई हेड, एबव माई हेड, ठीक है। इसकी जगह पे आप टेबल की जगह पे अगर रूफ की भी बात करेंगे, छत की बात, ठीक है, तो यही होगा कि एबव, फैन इज एबव, सॉरी फैन की जगह पे आप बात करेंगे रूफ की, तो ये हो जाएगा रूफ इज एबव माई हेड, मेरे सर के ऊपर है छत, ठीक है। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। चलिए आगे बढ़ जाएंगे, एक और एग्जांपल लेकर के समझते हैं इसको। ऑन, अपॉन, एबव, और इसके बाद आते हैं ओवर पे। ओवर पे अगर मैं बात करूं तो मान लीजिए कि यहाँ पे है आपका एक टेबल, और आप यहाँ पे टेबल के बगल में आप बैठ करके पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ये आपकी चेयर लगी हुई है। तो अब क्या होता है कि ऊपर से आप, ये खुला वातावरण है, ऊपर से एक जहाज गुजरती है, ठीक है ना, ऊपर से एक जहाज गुजरती, ये ऊपर होता है, स्पर्श नहीं होता है, स्पर्श नहीं होता। दूसरा, गति होती है। अब इस वाले अगर कंडीशन में मैं आपकी बात करूं, आप कहेंगे कि सर यहाँ पे ये ऊपर है तो इसमें गति नहीं हो रही है। भाई एक बात जान लीजिए, जो फैन होता है वो हमेशा रोटेट करता है, रोटेट यानी रोटेशन होता है इसके अंदर, ये गति नहीं, ये घूर्णन करता है, ठीक है। लेकिन जहाज क्या होती है, गति करती है, तो स्पर्श नहीं होता, गति करती है, ऊपर होती है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में आप क्या यूज करते हैं, ओवर का। जैसे एरोप्लेन इज फ्लाइंग, अब क्या, ओवर माई हेड, ओवर माई हेड। एरोप्लेन जो हो रही है वो मेरे सर के ऊपर उड़ रही है। यहाँ पे एरोप्लेन ही नहीं, अगर बर्ड्स की बात करें, ठीक है ना, तो यहाँ पे आप बोलेंगे बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर माई हेड, ठीक है ना। और आपके सर के ऊपर अगर मच्छर भी घूम रहे हैं तो यही आप बोलेंगे मॉस्किटोज और फ्लाइंग ओवर माई हेड, ठीक है। ये कंडीशन होती है। तो ऑन, अपॉन, एबव और ओवर का मतलब उम्मीद करता हूँ आपने समझ लिया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली हर वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे मिल जाया करे। थैंक यू, एंजॉय योरसेल्फ। मैं आगे आने वाली वीडियोज़ में और भी थोड़ा सा बेहतर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू। वीडियो कैसी लगी इस बात को जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।